नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पेट्रोल डीजल के लिए मची होड़, आंशिक कटौती लेकिन सभी को मिल रहा ईंधन। तेज हवाओं से मंगला में टूटकर गिरा अमंगल, सारा दिन बिजली गुल, पानी का संकट गहराया। और लापरवाही की हदें पार, सड़क पर खुला गड्ढा और मलबा, 90 मिनट में 4 हादसे। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कमी की अफवाह के चलते दूसरे दिन भी पेट्रोल पंपों में लोगों की भीड़ थी। हालांकि जरूरत से ज्यादा मांग पर ब्रेक लगाते हुए बाइक में 1 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा, जबकि कार चालक को 10 लीटर तक लेने की छूट है। दूसरे दिन शहर के कुछ पेट्रोल पंप पर ड्राई हो गए। इसकी वजह यह है कि लोग पेट्रोल नहीं मिलने की अफवाह को सही मानकर टंकी फुल कराने पहुंच गए। इस अफरा तफरी में जरूरतमंदों को ईंधन की तंगी का सामना करना पड़ा। संचालकों का कहना है कि कंपनी से आपूर्ति में कुछ कटौती हुई है, लेकिन ग्राहकों को मायूस नहीं लौटा रहे। जरूरत के अनुसार सभी को पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है, बस संयम बरतने की जरूरत है। पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल उपलब्ध है। आम जनता को नियमित रूप से पेट्रोल डीजल 24 घंटे मिल रहा है। लोगों में पैनिक है कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है। सरकार की तरफ से पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है। फर्जी पुलिस बनकर ट्रक चालक से लूट करने वाले गिरोह का सक्रिय पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई 9 बोरी तंबाकू और घटना में इस्तेमाल कार जब्त किया है। मामला सक्रिय थाना क्षेत्र का है। आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर ट्रक चालक को रोका। आरोपियों ने झूठे केस में जेल भेजने की धमकी दी और चालक से 8,000 रुपए नगद के साथ 9 बोरी तंबाकू लूट लिया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक शहडोल से बिलासपुर आ रहा था, तभी आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तेज आंधी और बारिश ने नगर निगम और बिजली विभाग की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। मौसम बिगड़ते ही शहर के कई इलाकों में घंटों ब्लैक आउट की स्थिति बन गई। नतीजा, पानी सप्लाई भी ठप हो गई। लोगों को गर्मी और उमस के बीच भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा असर मंगला क्षेत्र में देखने को मिला। स्थानीय लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। शुक्रवार सुबह अचानक मौसम बदला और आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ और डालियां बिजली तारों पर गिर गई, जिससे शहर के कई हिस्सों की बिजली व्यवस्था चरमरा गई। मंगला क्षेत्र वार्ड क्रमांक 13, 14 समेत अलका एवेन्यू, दीनदयाल कॉलोनी, अभिषेक विहार और अभिषेक नगर समेत कई इलाकों में सुबह से बिजली गुल रही। बिजली बंद होते ही पानी सप्लाई भी प्रभावित हुई, क्योंकि अधिकांश घरों में मोटर और पंप के जरिए पानी की व्यवस्था होती है। घंटों बिजली नहीं रहने से लोगों को पीने के पानी तक के लिए परेशान होना पड़ा। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रहवासियों का आरोप है कि इलाके में हल्की हवा चलते ही बिजली बंद हो जाती है। लोगों ने बताया कि ट्रांसफार्मर की क्षमता लंबे समय से कम है और बार बार फॉल्ट की शिकायतें भी की जाती रही है, लेकिन विभाग सिर्फ अस्थायी मरम्मत कर खानापूर्ति करता है। दीनदयाल कॉलोनी का निवासी हूँ भैया, ठीक है। तो हल्का सा हवा चलता है भैया, और लाइट गोल कम से कम 5 से 6 घंटा का लाइट गोल भैया, हम लोग महीना भर से परेशान हैं। ये सिर्फ एक बार का मतलब नहीं है कि आदमी आ रहा है यहाँ पे पूछ रहा है। फोन करो, हमारे पास जेई सर का नंबर है, फैजाल खान सर का नंबर, एई का नंबर है, कोई फोन नहीं उठाता सर, ठीक है। हम लोग रायपुर में कंप्लेन करते हैं, रायपुर वाले बोलते हैं हम लोग कंप्लेन यहाँ भेज रहे हैं। सब एक दूसरे के ऊपर टालम टाली चल रहा है सर, ठीक है। कोई जवाबदारी लेना नहीं चाह रहा है, ठीक है। हमारा ट्रांसफार्मर बहुत समय से डीओ गिरता रहता है, मतलब वो उतना क्षमता झेल नहीं सकता, लेकिन उसको रिप्लेस करने के बजाय इन लोग खाना पूर्ति का काम करके जाते हैं, ठीक है। कोई इन लोग का कोई जवाबदारी इन लोग के पास आओ, इन लोग बेचारे लोग बस फोन, हम लोग बोल रहे हैं कंप्लेन रेज कर दिए सर। ऐसे ही अभी आखिरी हफ्ते में 4 रात से हम लोग के घर लाइट नहीं आया हुआ है। हम लोग कैसे झेल रहे हैं, बिना हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो गांव से बदतर मतलब जीवन जी रहे हैं सर। इस बार देखो, अभी सुबह 5 बजे से लाइट गोल है, अभी तक कुछ कार्यवाही समझ नहीं आ रहा है ना। उसके कारण हमको पानी भी नहीं मिल पा रहा है। लाइट नहीं रहेगा तो पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ पंप के थ्रू लेते हैं पानी, तो बहुत समस्या है। और यहाँ पे तो क्या बोल रहे हैं, हम बिजली ऑफिस बोले तो अभी चल रहा है काम, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब कोई ठोस जवाब मिल नहीं रहा है। कोई अधिकारी नहीं है तो हम लोग क्या बात करेंगे, फोन किसी को उठाना नहीं है।
तो और यहाँ थोड़ा सा भी कुछ होता है तो तुरंत लाइट गोल हो जाता है। इतनी आंधी तूफान आया है जब से लाइट नहीं है और पानी नहीं है। मुख्य चीज ये है, पानी न होने के कारण बच्चे, छोटे बच्चे सब तड़प रहे हैं। यहाँ तक कि लाइट वालों से हम 2-2 3-3 बार बोलते हैं और फोन लगा दे तो फोन तो कोई उठाते ही नहीं है। जब फोन नहीं उठाएंगे तो सूचना नहीं जाती, सूचना नहीं जाती तो हम लोग 4-4 6-6 बार आते हैं, बताते हैं भैया उधर भी गिरा है, उधर भी गिरा है, आओ देखो। वहाँ देखने के लिए भी नहीं जाते हैं। जब देखेंगे नहीं तो समस्या का हल कैसे होगा? भाई देखोगे तो उसका निदान करोगे, तुम्हारी बस का नहीं तो ऊपर बताओ, हल होना चाहिए। मतलब अगर इंसान को पानी नहीं मिलेगा, एक तो हवा भी नहीं चल रही है, पानी, बच्चे तड़पते हैं, अंदर छोटे-छोटे बच्चे रोते हैं। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूँ, भैया ये लाइट का किसी प्रकार समस्या का हल करो। शाम तक ये बोल रहे कि कोई ठिकाना नहीं कब लाइट आएगी। अभी इसके पहले जो आंधी चली थी उस समय शाम को 5 बजे बिजली गोल हुआ और अगले दिन रात को 9 बजे बिजली आया। ये 24 घंटे बोल रहे थे, 24 घंटे में भी नहीं आया। अगले दिन रात को 9 बजे आया। मतलब पूरा एक दिन गया, घर में पानी नहीं, एक बूंद, कुछ नहीं। बोतल मंगवा के हम लोग खाना बनाए। ये हालत था। 11 नंबर ट्रांसफार्मर जो है निचले इलाकों में जो बस्ती वाला जो इलाका है उनसे भी जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से अन्य कॉलोनियां बन रही है। उस नाम से बिजली की बहुत परेशानियां हो रही है और लगातार आप देख रहे हैं कि अभी 3 से 4 घंटे से लगातार बंद है। 4 घंटा 10 घंटा 8 घंटा बंद। पानी की समस्या बहुत बड़ा है। बिजली पानी दोनों का समस्या बहुत आता है। आगे तूफान में 10 मिनट पहले बंद हो जाता है लाइट। जो है पेड़ पौधा इतना टूट टाट के खराब हो रहा है, सड़क जाम। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले तूफान के दौरान भी 24 घंटे तक बिजली बहाल नहीं हो पाई थी और इस बार भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। शिकायत के लिए कॉल करने पर अधिकारी फोन नहीं उठाते और एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं। परेशान रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल बिजली विभाग की टीम फॉल्ट सुधारने में जुटी होने की बात कही जा रही है, लेकिन इलाके के लोगों में विभाग के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। शहर की प्रमुख सड़कों पर ऊंचा डिवाइडर तैयार किया जा रहा है। यातायात की दृष्टि से इसे कारगर माना जा रहा है। पहले बने कम ऊंचे और क्षतिग्रस्त डिवाइडर तोड़े जा रहे हैं। देवकीनंदन चौक से पशु चिकित्सालय तक नए निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है। अगले चरण में सीपत चौक से लेकर राजकिशोर नगर तक सड़क के बीच निर्माण की तैयारी चल रही है। यहाँ भी कंक्रीट की ढलाई के ऊपर आयरन का ऊंचा और मजबूत डिवाइडर खड़ा किया जाएगा। इससे वाहनों की व्यवस्थित और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी। बिलासपुर में एक बार फिर सड़क पर प्रशासनिक लापरवाही भारी पड़ती नजर आई। अशोकनगर चौक से साइंस कॉलेज मार्ग पर डिवाइडर और बिजली खंभे लगाने के लिए सड़क के बीच गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया। ना पुख्ता बैरिकेटिंग, ना चेतावनी बोर्ड और ना ही पर्याप्त रोशनी। नतीजा, सिर्फ 90 मिनट के भीतर 4 सड़क हादसे हो गए, जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पहला हादसा शाम 7:28 पर हुआ, जब गड्ढे और मलबे से उछलकर एक ई रिक्शा पलट गया। गनीमत रही कि उसमें कोई सवारी नहीं थी। इसके बाद रात 8:20 पर एक ई रिक्शा एक्टिवा से टकरा गया। हादसे में 3 लोग सड़क पर गिर गए और रिक्शा उनके ऊपर पलट गया। रात 8:38 पर मिट्टी और मलबे से उछलकर सवारी भरी ऑटो पलट गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे घायल हुए। फिर रात 8:59 पर तेज रफ्तार बाइक मलबे से टकराकर फिसल गई और युवक करीब 30 फीट तक सड़क पर घिसटता चला गया। हैरानी की बात यह है कि लगातार हादसों के बाद भी गुरुवार तक हालात नहीं बदले। मौके पर सिर्फ लकड़ी और लाल झंडी लगाकर औपचारिकता निभाई गई, लेकिन मजबूत बैरिकेडिंग अब तक नहीं की गई है। अब सवाल यह है कि आखिर शहर की सड़कों पर मौत के गड्ढों के लिए जिम्मेदार कौन है और कब तक लापरवाही की कीमत आम लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर चुकानी पड़ेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री की अपील को सरकार की विफलता करार दिया है। मुंगेली के रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता में पूर्व जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और गैस की खपत कम करने, किसानों को उर्वरकों का सीमित उपयोग करने, ईंधन की बचत करने, सोना खरीदने से बचने और विदेश यात्रा टालने की सलाह दी है। यह सरकार की विफलता को दर्शाता है। विजय केशरवानी ने कहा कि देश पहले ही ईंधन और गैस की कमी और महंगाई की मार झेल रहा है। इस तरह की सलाह आम लोगों को परेशानियों की ओर बढ़ाने वाली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले वर्षों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे परिवहन और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम भी बढ़े हैं। उनकी असफलता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने केंद्र की सरकार में जिस तरीके से आज पूरे देश में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल डीजल की कमी, लगातार पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है और उनके जो रेट हैं उनमें वृद्धि कर दी गई है। आप देखेंगे, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे रेल वृद्धि की बात हो, या फिर सड़कों पर टैक्स लेने की बात हो, या खाद्य पदार्थों की सामग्री की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, ये सरकार लगातार महंगाई में बढ़ोतरी कर रही है। शासन ने राज्य मानसिक चिकित्सालय में 12 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी देते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर ली है। मानसिक चिकित्सालय में लंबे समय से विशेषज्ञों की कमी बनी हुई थी। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को काउंसलिंग और उपचार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। स्टाफ की कमी के चलते अस्पताल प्रबंधन पर भी अतिरिक्त दबाव बना रहता था। शासन ने मनोरोग काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट सहित करीब 1 दर्जन पदों पर नई नियुक्तियां की है। इनमें 9 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, 1 मनोरोग काउंसलर और 1 पैथोलॉजिस्ट सहित अन्य पद शामिल हैं। इन नियुक्तियों के बाद से भर्ती मरीजों और बाहरी रोगियों को बेहतर और त्वरित इलाज मिल सकेगा। मरीजों की नियमित काउंसलिंग हो सकेगी। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि नए विशेषज्ञों की ज्वाइनिंग से इलाज की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और व्यवस्थित होगी। मनोरोग काउंसलर में 1 की नियुक्ति हुई है और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं इसमें भी 9 लोगों की नियुक्ति हुई है और 1 पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति हुई है, जो अपने अस्पताल में बहुत जल्दी ही ये लोग ज्वाइन करेंगे। तो जो अपने भर्ती मरीज हैं प्लस जो ओपीडी में बाहर रोगी में दिखाने आते हैं उन लोगों को इससे और अच्छा लाभ होगा, जिससे अपने छत्तीसगढ़ की जनता को प्लस मनोरोगियाँ हैं उन लोगों का त्वरित उपचार, जल्दी सुविधाएं, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसमें एक अच्छी व्यवस्था हो गई है। तेज रफ्तार और अनियंत्रित हार्वेस्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। मामला मसूरी क्षेत्र के सोनसरी गांव का है। बताया जा रहा है कि सोनसरी निवासी शोभित साहू और शंकर यादव 12 मई को जोंधरा गए थे और उसी दिन दोपहर में वापस लौटते समय सोनसरी पेट्रोल पंप के पास तालाब किनारे मोड़ पर एक अनियंत्रित हार्वेस्टर ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज टक्कर लगने से शंकर यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शोभित साहू गंभीर रूप से घायल हो गया। उनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हार्वेस्टर चलाना सीख रहा लोहरसी निवासी विकास साहू हादसे के बाद मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोप है कि हार्वेस्टर पर नंबर प्लेट भी नहीं था। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण पचपेड़ी थाना पहुंचे और कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई है। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण पेट्रोल डीजल की उपलब्धता और उनकी कीमतों को लेकर गंभीर संकट की आशंका जताई जा रही है। ऐसे समय में ईंधन संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि देश भर में ऊर्जा संरक्षण और अनावश्यक आवागमन कम करने की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा भी ऊर्जा बचत और संसाधनों के उचित उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। फेडरेशन ने अपने पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहले से ही शासकीय कार्यालयों में ई
ऑफिस और पेपरलेस कार्यप्रणाली लागू की जा चुकी है। वर्तमान डिजिटल व्यवस्था के कारण अधिकांश प्रशासनिक और कार्यालयीन कार्य ऑनलाइन माध्यम से सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। ऐसे में आवश्यकता के अनुसार वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करना पूरी तरह व्यवहारिक और जनहित में होगा। तो ये थी हमारी लोकस्वर की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है।